आवाज पाकिस्तान की यूट्यूब चैनल के साथ फेसबुक पेज बनाएं, फॉलो करें और सपोर्ट मेरे पेज को सब्सक्राइब, लाइक एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आपका मेज़बान आरिफ कमांडो आज अपने प्रोग्राम वैलिड पॉइंट के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रोज़ ब रोज़ नए टॉपिक्स हम आपके लिए लेके आते हैं, हम उस पर डिस्कस करते हैं, हम लोगों के रिव्यूज़ लेते हैं, उसके सलूशन का आपको बताते हैं और जहाँ तक हो सकता है हम अपनी ज़ात से कोशिश करते हैं कि ऐसे मामलात सलूशन की तरफ जा सकें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा बर्निंग इशू है, जो ना सिर्फ इस शहर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में, बल्कि मैं तो ये कह सकता हूँ कि इंटरनेशनली भी ये फैला हुआ है। और वो टॉपिक है हमारा बेगर्स माफिया, आर्म्स गिविंग। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। अब देखें, ये आर्म्स गिविंग जो है, जो बेगर माफिया है, ये आज इसको एक माफिया का नाम दे दिया गया है। दरअसल इसका असल जो वर्ड है वो था साइल। लॉन्ग बिफोर द सिविलाइजेशन व्हेन देयर वाज़न्ट मीनिंग ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एट दैट टाइम, हम यूज़ करते थे जो अल्फाज थे, हमारे मोतबर अल्फाज थे, वो थे साइल। साइलिन वो हजरात थे जो किसी ज़रूरत के तहत सदा लगाते थे, राय खुदा में आप उन्हें कुछ खैरात करें। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उसके मामला चेंज होते गए और आज अगर हम बात करते हैं तो ये बाकायदा तौर पर जो बेगर्स हैं ये एक माफिया बन गए। अब ये जो माफिया है ये इस तरह हमारे शहर में फैल चुका है कि हम लोग खुद परेशान हैं। जो सफ़ेद पोश हमारे लोग थे, जो हकदार हैं, आज उन हकदारों तक उनका हक नहीं पहुंच रहा बिकॉज ऑफ देम। क्यों? क्योंकि ये प्लांटेड है, ये पूरा एक माफिया है और ये हर जगह फैला हुआ है। अमूमन जो इनका एक क्राउड देखने में आता है, आप देखें हमारी मसाजिद के बाहर हमारे कोई ऐसे इवेंट्स आते हैं, इवेंट्स के बाहर आपको ये नज़र आएंगे। हमारे ओकेजन्स आते हैं, ओकेजन्स में आपको ये ईद बकरीद आपको ये नज़र आएंगे। उसके अलावा हमारी शब बारात है, कब्रस्तानों के बाहर एक लंबी कतार इनकी लगी हुई होगी, लाइन से बैठे हुए होंगे। और ये ज़्यादातर जो इनमें कौमियत काम कर रही है वो कौमियत ज़्यादातर बागड़ी, सराइकी, इस तरह के लोग हैं। और जो गैर मकामी है, जो यहाँ के शहरियत भी नहीं रखते, वो लोग यहाँ हमारे शहर कराची में आते हैं और यहाँ से सब कुछ लूट कर बड़ी आसानी से ले जाते हैं। अब इनकी जो सूरतें हैं वो भी देख के मैं कहता हूँ कि एक समझदार आदमी को अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इनकी जो शक्लें कोई लाल टमाटर की तरह अजीब तरह के इनके मामलात हैं। ये फिटफाट नज़र आते हैं, हमको बिल्कुल हट्टे कट्टे घूमते हुए, गोदों में इनके बच्चे होते हैं। इनके जो बूढ़े हैं वो नमाज नहीं पढ़ते मगर मस्जिद के बाहर बैठे हुए नजर आ जाएंगे। जैसे ही वहाँ से नमाजी निकलते हैं तो ये फ़ौरन इनका एक ये ट्रेंड है, स्टाइल है, फ़ौरन ये अपनी झोलियाँ फैला देते हैं। अबे भाई, जब वहाँ पर गए हो, किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो हट्टे कट्टे हो तो जाके नमाज भी पढ़ो, बाहर आओ। फिर किसी से आप सदाएं लगाते हैं, पीछे पड़ जाते हैं, ये लोगों के पीछे भागते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं। बहन, बेटा, बाबू, कौन कौन से ऐसे मस्के लगाते हैं, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जिनका तायुन इस वक्त में नहीं कर सकता। बहरहाल, अब इनका जो एक ग्रोह है वो एरिया वाइज हो गया है, क्योंकि ये दिहाड़ी वर्कर है। लॉट्स ऑफ वीडियोस मेरे पास मौजूद हैं, उनमें से कुछ वीडियोस मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। हैव अ लुक एट दिस। कौन से इलाके के हो? सक्कर रोड। क्या सिर्फ रमजान के लिए आए हो, फिर चले जाओगे ना? सिर्फ ज़कात की तरह ले आए हो? सर, ये देखो, ये खैरात मांग रहा है। ये पाकिस्तान का नाम रोशन किया हुआ है इसने। आपको क्या है? आप तो अभी बीमार थे, अभी तो आप बीमार थे। इधर मेरी बात सुनो ना, मैं शुरते को बुला रहा हूँ। ये भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, अभी तो आप बीमार थे। अच्छा, तो दोस्तों आपने ये वीडियोस देखी? अभी तो आप अच्छा, बीमार इनमें थे। ऐसी वीडियोस भी मौजूद है जिसमें ये कोई आपको लंगड़ा नजर आएगा, किसी का हाथ पे कोई जख्म है, किसी ने बैंडेज की हुई है, कोई देख नहीं सकता, कोई लाठी लेके चल रहा है। ये सब एक ढकोसला, ये सब एक ड्रामा है। आजकल हमारी आवाम बाशऊर भी है, बहुत सारे जगहों पर इनको पकड़ा भी गया है। और हमारे जो एक शहर में मशहूर है हैंड ऑपरेशन, वो भी बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं और ख़ास तौर पे इस वक्त इनके ऊपर काम कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे उन्होंने भी केसेस सॉल्व करे, काफ़ी सारे बंदे पकड़े और सोशल मीडिया पर उन अवेयरनेस दी, उनका चेहरा लेकर सामने आए, उन्हें रंगे हाथों पकड़ा, ना सिर्फ पकड़ा बल्कि पुलिस से गिरफ्तार भी करवाया। तो देखें, ये एक उनका ही फ़र्ज़ नहीं है, ये एक आम शहरी का भी फ़र्ज़ है, ये हमारा भी फ़र्ज़ है, ये आपका भी फ़र्ज़ है। क्योंकि अभी जब लास्ट टाइम जब कोरोना आया था, ऐसे मामला आए थे, उस वक्त जो सफ़ेद पोश लोग थे
इतने मजबूर हो गए थे कि अपने घरों से बाहर निकल के आ गए थे, मगर उस वक्त भी उन तक उनका हक नहीं पहुंच रहा था। आज ये लोग, ये माफिया इसका हक खा जाते हैं। हमें ऐसे लोगों को बिल्कुल पैसे नहीं देना चाहिए, हमें इनको दूर कर देना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान क्या, पाकिस्तान से बाहर भी इन्होंने बदनामी का बाइस बने। अभी आप देखें, मैंने जो कुछ वीडियोस आपको शो की उसमें सऊदीया की, मदीने की, मक्के की और जगहों की भी वीडियोस है। वहां जाकर ये इंटरनेशनली ये आप मांग रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, जिनकी वजह से हमारा मुल्क बदनाम हो रहा है। उम्रा, हज, ये ऐसे फरीजे हैं कि लाखों करोड़ों अरबों रुपए भी आप जेब में रख लो, अगर आपका बुलावा अल्लाह की तरफ से नहीं आ सकता, आप वहां पर नहीं जा सकते। फिर तुम लोग साले कैसे खुश नसीब हो गए, तुम फिर भी पहुंच गए, और वहां पहुंचने के बाद अल्लाह से दुआ करने की बजाय, अपने मसाइल का हल करने की बजाय तुम उल्टा लोगों से मांग रहे हो। लोग तुम्हें क्या देंगे? तुम्हें जो दे सकता है वो सिर्फ रब की जात है, उसका सोचो। मैं तो कहता हूँ ये जो सऊदी गवर्नमेंट है, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई जो हो जाते हैं, उनकी पूरी फैमिली को, उनके पूरे खानदान को बैंड लगाना चाहिए। और वहाँ तो एक आम कानून है कि भाई अगर किसी ने चोरी कर ली तो उसके हाथ काट दिए जाते हैं, तो इनको क्यों नहीं पकड़ते? इनको पकड़ो, 2 को सजा दोगे, 2000 सुधर जाएंगे। और जो हकदार है, जो यहाँ से जाना चाहते हैं, किसी के वीजे कैंसिल नहीं होंगे, किसी की ऑब्जेक्शन नहीं लगेगी। ज़्यादातर ये हालात जो पैदा हो रही हैं इन लोगों की वजह से पैदा हो रहे हैं। आप जगह जगह जाए, इलाकों के अंदर बड़े बड़े जो ये होटल्स हैं, पठानों के होटल्स हैं या और हमारे दूसरे लोगों के होटल्स हैं, वहाँ ये बाहर एक कसीर तादाद इनकी मौजूद होती है। वो जो तादाद मौजूद होती है, वहाँ ये लाइन से बैठे हुए होते हैं। अब जो अच्छे भले एक लोग होते हैं, स्टैंडर्ड वाले होते हैं, वो वहाँ पर आते हैं, वो इनको बैठा हुआ देखते हैं तो इंसान की किसी टाइम पर गैरत जागती है। तो वो क्या करते हैं कि भाई 5 बंदों के, 10 बंदों के नाश्ते के पैसे या खाने के पैसे वो अगले बंदे को दे देते हैं। इनके लिए बड़ी आसानी पैदा हो गई। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ, हमारी बहुत सारी ऐसी NGOs है जो ह्यूमैनिटी के लिए वर्क कर रही है। वर्क करना कोई बुरी बात नहीं होती, अच्छी बात होती है, मगर उसका फायदा इन जैसे काले दिल वाले, इन जैसे नाकारा, नाअहल, क्रिमिनल माइंड लोग उठाते हैं। ये वहां पहुंच जाते, दिन भर इन्होंने काम धंधा कुछ करना नहीं है, बस सिर्फ जाके भीख मांगनी है या फिर कोई क्राइम करना है, कोई वारदात करनी है, उसके बाद जाके इनको खाना फ्री फंडी में इनको मिल जाता है। लाइनें लगाते हैं, खाना खा लेते हैं, इनका मसला हो गया, घरों को जाते हैं, सो जाते हैं। और घरों की बात करता हूँ तो घर इनके है ही नहीं। आप कराची से जब थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, आप सोराब बोर्ड की तरफ जाते हैं, तो आप देखें राइट हैंड पे, लेफ्ट हैंड पे आपको पूरी इनकी एक आबादी नजर आती है। झुग्गियां इन्होंने बनाई हुई है, बाकायदा इन्होंने ऑक्यूपाइड की हुई है पूरी लैंड, कोई इनसे पूछने वाला नहीं है। और अब ये सिर्फ वहां तक महदूद नहीं है, बल्कि अब कराची में जगह जगह आपको ये मिलेंगे, ये बागड़ियों के, ये सराइकियों के अड्डे, और ये ड्रग्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं, क्रिमिनल जो वर्क हैं ये वो भी कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। और उसके अलावा जो प्रोस्टिट्यूशन है वो भी इनमें पाई जा रही है, वो भी सारे मामला में ये लोग उलझे हुए हैं इस वक्त। कोई इनसे पूछने वाला नहीं है, मगर जहाँ इनसे पूछा जाता है वहाँ से ये कट जाते हैं। बात यह है कि ये ख्याल करना है आपने और मैंने, हम ऐसे लोगों को क्यों सपोर्ट करें? हमें अगर सपोर्ट करना है तो हम पॉश लोगों को करेंगे, हम ऐसे लोगों को करेंगे जो वाकई हकदार हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे साथ इस वक्त एक और पढ़ी लिखी शख्सियत मौजूद है जो एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं, उसके साथ साथ उनका वकालत से भी ताल्लुक़ है, और उनका जो नाम है बहुत ही ज़्यादा जाना पहचाना है, जनाब एहसन जैदी साहब। ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं और उसके अलावा अदालती कामों से भी इनकी बहुत अच्छी वाकफियत है, क्योंकि ये माशाल्लाह से एडुकेट भी हैं और मतलब ये प्रैक्टिस में भी हाई कोर्ट वगैरह में भी रहते हैं, सारे केसेस वगैरह भी डील करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक था उसके हवाले से हमने मधु किया था एहसन जैदी साहब को। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने मसरूफ़ वक्त में से हमारे लिए कुछ टाइम निकाला और हमें इतना मौका दिया कि हम आपसे कुछ राज़ गुफ्तगू कर सकें। कैसे हैं आप सर? खैरियत से हैं? शुक्रिया सर आपका। सर आज हमारा टॉपिक, बिल्कुल शुक्रिया सर, हमारा आज जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक था आर्म्स गिविंग के हवाले से। ये जो खैरात और ये जो भीख मांगने का जो बेगर्स का जो सिलसिला, तो ये हर गली हर मोहल्ले मस्जिदों के आगे और सारा इन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है। और ये जो एक मैं कहता हूँ कि ये प्रोफेशनल माफिया है, इनके हवाले से सर कुछ तज़किरा। जी, बात दरअसल ये है कि हमारा इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। कुरान मजीद हमारे पास वाहिद किताब है जिसका जवाब नहीं है दुनिया में कहीं, और कायनात की ऐसी किताब है जिसमें हर मसले का हल मौजूद है। हम अपने आप को गरीब कहते हैं जबकि अल्लाह हमें गनी कहता है। हम में से कोई गरीब नहीं। रिस्क का बेड़ा जो है वो अल्लाह ने उठाया हुआ है, अल्लाह ही रिस्क देने वाला है। तो हमें इस बात का बिल्कुल फिक्र नहीं करना चाहिए। असल में हमारे यहाँ दो बातें हैं, एक तो ये है कि जेन्युइन है और एक जो है वो 2 नंबरी है, 10 नंबरी है।
जेनियन में ये है कि इस्लाम का वाज़ेह अहकाम है कि जो हमारे इस्तिताअत कम है उनकी हम मदद फरमाएं। उसका तरीका ये है कि ज़कात का पूरा सिस्टम हमारे यहाँ मौजूद है और हमारे यहाँ खुम्स का भी सिस्टम मौजूद रहा है। कुछ लोग अभी भी रखते हैं उसको, कुछ ये कहते हैं कि अब ऐसे मौके नहीं है, जंगी हालात नहीं है। देखा जाए तो फ़लस्तीन और कश्मीर में तो ऐसे हालात हैं कि वहाँ खुम्स देना चाहिए, लेकिन ज़कात का बाकायदा निज़ाम हमारे यहाँ ज़ाब्ता हयात मौजूद है। और फिर हमारी सरपरस्ती हुकूमतें नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा बिगाड़ आया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि क़यामत के दिन पेशावर भिखारियों के जिस्म में गोश्त नहीं होगा, उनके लिए बहुत बड़ी सज़ा है। और अल्लाह ने कभी भी नहीं चाहा कि बंदा मेरे अलावा किसी और से मदद तलब करे, चाहे वो मदद जिस्मानी हो, रूहानी हो या माशी तौर पे हो। तो अल्लाह नहीं चाहता कि बंदा दूसरे बंदे के आगे हाथ फैलाए। अल्लाह बिल्कुल सही फरमाया। का निज़ाम है, उसमें तरीके से आप इसको बाकायदा तौर पे नाफिज और अमल करें। और पिछले वक्तों की हुकूमतों ने कोशिश की थी कि ज़कात का सिस्टम नाफिज किया जाए, लेकिन अब इसमें मसला ये आता है कि दूसरे लोग जो हैं बहुत आसान तरीका कमाई का जरिया बनाते हैं भीख मांगने के अमल को, और ये बहुत सादा तरीका है, इसमें मेहनत की जरूरत नहीं होती। अपना हुलिया बिगाड़ के, जिस्म को बिगाड़ के, तोड़ मोड़ के आप किसी के सामने हाजिर होते हैं। बहुत ज्यादा आप आजिजी नहीं कहेंगे इसको, आजिजी अल्लाह के सामने की जाती है। बिल्कुल भीख मांगना जिसे कहते हैं, गिड़गिड़ाना कहते हैं, पाँव पड़ना कहते हैं, जो जिसको अल्लाह बिल्कुल पसंद नहीं करता कि मेरे बंदे किसी और बंदे के आगे हाथ पाँव जोड़े। और ये बहुत आसान तरीका है कि किसी के पीछे पड़ जाओ और उससे अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए कैश तरफ करो, रुपया पैसा मांगो। आप कुछ ऐसे हैं आरिफ भाई के दूध की दुकान में दूध लेने जाओ, पीछे फकीर खड़ा हुआ है। आप किसी मार्केट में जाओगे, पीछे फकीर खड़ा हुआ है। बैंक में जा रहे होगे, आ रहे होगे, पीछे फकीर खड़ा हुआ है, मांगने वाला खड़ा हुआ है। आप बस पे सफर करोगे, चिंची में करोगे, हद तो ये है कि मैं एक शॉप पे बैठा तो 5 मिनट नहीं गुजरे थे, 5 मिनट में 50 जो मांगने वाले हैं वो वहां से गुजरे और उन्होंने वो दुकानदार ने उसको 10-10 रुपए दिए। तो अगर हम सिर्फ 10-10 रुपए भी किसी को देते हैं तो हमारा जो इस्तिताअत है उसमें बहुत ज्यादा कमी वाक़ई होती है। 10 बंदों को 100 रुपए, 50 बंदों को 500 रुपए। तो इस तरह हमारी जो सेविंग की है और जो अपना ऊपर खर्च करने की इस्तिताअत है वो खत्म होने लगती है। दूसरा ये कि इन्होंने पूरा मुनज़्ज़म तरीके से एक सिस्टम लगाया हुआ है, लोगों को अगवा करते हैं, बच्चों को, उसके अलावा लोगों को गुमराह करते हैं। फिर बेगार कैंप का सिलसिला है, बिल्कुल ठेकों पे जगह देते हैं और उसके बाद उसका भी कमीशन लेते हैं। मुनज़्ज़म तरीके से ये एक ऐसा धंधा कह सकते हैं आप इसको, अच्छी चीज नहीं है, ये रोजगार नहीं है, ये धंधा करेंगे आप इसको। और ये बहुत अल्लाह ने भी इसकी मज़म्मत की है, हमारे आइमा किराम ने भी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन ने भी इसकी बहुत ज्यादा सख्त तरीके से ममानियत की है और लोगों से कहा है, अपनी उम्मत से कहा है कि आप खामोशी से एक दूसरे की मदद किया करें। दाएं हाथ को पता ना चले बाएं हाथ ने मदद की है, बाएं हाथ को पता ना चले दाएं हाथ ने मदद की है। अच्छा जैदी साहब, आपकी बात में दोहराते हुए एक बात और मतलब क्वेश्चन में पूछता चलूं आपसे कि एक फ्रेजेस है इंग्लिश का, पेनी एंड पेनी लेड अप विल बी मैनी, यानी कि कतरा कतरा करके दरिया बनता है। ऐसे बहुत सारे वाकयात हमारे सामने इस मुल्क में आ चुके हैं। फैसलाबाद का एक वाकया आया था, वहाँ पर एक शख्स था तो उसके कोई कमोबेश 7 लाख रुपए के करीब कुछ उसकी चोरी वगैरह हुए, जिसकी जब वो FIR कटाने थाने जाता है तो फिर उससे उसका जरिया माश पेशा पूछा जाता है। तो फिर वहाँ से वो राज खुलता है उसका कि भाई वो तो मतलब जो है वो तो खुद बेगर है। और फिर उसके बाद जब उसके असासाजात चेक किए जाते हैं तो करोड़ों रुपए मालियत निकलती है। अब देखें, दीन का भी आपने जिक्र किया, माशाल्लाह बिल्कुल सही फरमाया कि
एक तो ये कि इस चीज़ की बिल्कुल ममानियत है, वजह है यह बात आपकी, मगर उसमें भी फिर कुछ कंडीशन है। अगर कोई बेइंतहा मजबूर है तो आप किसी को फोर्स नहीं करो, आप एक जगह पे खामोशी से बैठ जाएं, और अगर आप कुछ लिख के बोर्ड वगैरह पे बैठ सकते हैं तो अगर जिसके दिल में आएगा तो वो दे देगा। अब ये ऐसे लोग हैं कि नमाजी मस्जिद से निकल नहीं पाते और ये वहाँ लाइन लगा के बैठे हुए होते हैं, हर किसी को पकड़ रहे होते हैं, परेशान कर रहे होते हैं, और इनका एक मुनज़्ज़म एक ऑर्गेनाइज ग्रोह है। इसके बारे में भी जाहिर है बहुत सारे लोगों ने, हमारे और भी कुछ दोस्त हैं, उन्होंने भी कुछ मालूमात फराहम की कि ये बाकायदा दिहाड़ी के ऊपर काम करते हैं, और इनको गाड़ियां वगैरह छोड़ने आती हैं, इलाके के अंदर उतार दिया जाता है, वहां फिर इनकी टाइमिंग होती है, वहां ये जगह जगह फैल जाते हैं, और उसके बाद फिर ये अपने दिन भर की दिहाड़ी लगा के बच्चे भी ये किराए पे लेते हैं और फिर ये अपना चले जाते हैं। अब इससे हक नहीं मारा जाता जो जो मुस्तहिक लोग हैं उनका। सबसे पहले तो हमें मेहनत करना चाहिए, मेहनत से कमाना चाहिए। अच्छा, इन्होंने बाकायदा ग्रुपिंग की हुई है और ये बाकायदा फॉर्म भरते हैं, यानी अब ये नौबत आ गई है, मुल्क के हालात भी सही नहीं है, सबके इल्म में है किस तरह हम खुद मांगने वाले हैं, हमारी हुकूमतें मांगने वाली है, मकरूज है, बड़े ममालिक की सुपर पावर्स की मकरूज है ये, तो अब मांगने तो है। अब इन्होंने एक फॉर्म भी भरते हैं, ये एक फॉर्म ये भी पढ़ देते हैं कि हमारे इदारे को छोड़ के नहीं जाएंगे, और बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से ये पूरी एक तंजीम चलाते हैं। कई लोग इनके वर्कर होते हैं, और ये आप जैसे कह रहे हैं बिल्कुल सही है, वजह फरमाया आपने कि ये सुजुकियों में भर के और गाड़ियों में भर के और वैगनों में भर के एक अड्डे पे छोड़ देते हैं। इनके अड्डे भी बने हुए हैं, इनकी जगह भी बनी हुई हैं, जो हमारे बड़ी बड़ी जगह हैं, जो मज़ारात हैं, जो रोज़े हैं, वहाँ नहीं होना चाहिए फ़कीरों को। अब्दुल्ला शाह गाजी के बाहर आप देखें क्या सूरत हाल है, लाल शहबाज करंदर के मज़ार के बाहर देखें फ़कीरों का हुजूम लगा हुआ है, हर जगह फ़कीर हैं, आपके पीछे इतना पड़ जाएंगे कि अगर आप 2 को रिफ्यूज करेंगे तो 300 को आपको देना पड़ेगा। और ये एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत हो रहा है, हमारे अवाम को मांगने वाला बनाया जा रहा है। एक हमारे यहाँ आ गया है कि मेहनत करके नहीं कमाना है, मांग लेना है, और ये सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है, लोग जो है वो उधार भी मांग रहे हैं और फिर वापस भी नहीं करते हैं, इसको भीख समझ के रख लेते हैं, और लोगों ने हजारों रुपए उधार लिए हुए हैं और वो वापस नहीं करते हैं। सर ये तो देखें, आपने बात सही कही, क्योंकि ये जो आ रहा है ना, ये जो टोला आ रहा है, अभी कुछ रिसोर्सेज से मतलब मालूमात आ रही है, मालूमात के मुताबिक अप्रोक्सीमेटली 9,000 प्लेसेस एट हियर इन सिंध, स्पेशली इन कराची, एंड अप्रोक्सीमेटली 2 लाख persons, the quantity of beggars are moved to the कराची। एक तो ये सिचुएशन हो गई, 2 लाख के करीब जो है ये कराची आ चुके हैं और ये अब जगह जगह पर फैल जाएंगे। अच्छा देखें, अब इसमें हमारे लोगों की भी गलती है, मैं इसको इस बात को कहता हूँ कि भाई आप लोग आपको खुद शनाख्त होनी चाहिए इस चीज़ की कि सही कौन है गलत कौन है। अगर आपने दे दिया, आप बेशक किसी हिरवंची को दे दें, कुछ भी दे दें, अल्लाह पाक तो नीयत देखते हैं, वो कबूल हो जाती है आपकी, मगर अगर किसी सही हकदार को आप देते हैं तो वो एक अलग बात होती है। सर कानून में इसकी कोई शिक नहीं है इसके हवाले से? नहीं, अभी तक हमारा कानून जो है वो इस मामले में बिल्कुल ब्राइंड है, नहीं है ऐसी कोई शिक कि इनको रोका जा सके। अच्छा, हमारे तो अभी माशाल्लाह रिसेंटली, अभी पहले इसका एक माशाल्लाह एक पूरा सर्कुलेट चला था, तो थानों के हवाले से भी बाकायदा बहुत वर्क किया सिंध पुलिस ने, और जगह जगह से ये जो माफिया प्रोफेशनल लोग हैं इनको पकड़ा, इनको थाने में बंद किया, सब कुछ किया। आप यकीन करें बहुत अच्छी हद तक इस मामले के अंदर कमी आ गई थी, मगर दोबारा से ये एक ट्रेंड जो है ना, ये स्पेशली दोबारा से उठ गया। अब मैं कहता हूँ कि अब ये लोग भी इसमें कसूरवार हैं। अब जब आप देख रहे हैं कि इस तरह के प्रोफेशनल लोग, अच्छा ये देखें, आप नमाज के टाइम आएंगे, जिस वक्त आप बाहर निकलेंगे उस टाइम पे ये बैठे होंगे, उसके बाद ये वहां से गायब हो जाएंगे। अब अगर ये इनको जरूरतमंद लोग हैं तो इनको तो फिर मुस्तकिल वहां पर बैठना चाहिए सुबह से शाम तक, ये एक मखसूस वक्त पे आते हैं। ये जो फरीजा है नमाज पढ़ने का वो नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ अपना काम करके। बिल्कुल। लेकिन मैंने मस्जिद में ये भी देखा है कि जमात पढ़ते हैं बाकायदा, उसके बाद खड़े होकर मांगते हैं, वहां जो लोग हैं वो उनको मदद भी कर देते हैं। अभी बहुत अच्छा ये आरिफ भाई कोरंगी में जो इन्होंने ग्रैंड ऑपरेशन किया, जो हिरोइंचियों को, ये भी मांगने वालों में से एक किस्म है, इनको पकड़ा है। ये तो बाकायदा कानून है, इनको कर सकते हैं आप। इसके अलावा ये कानून है, 144 दफा का कानून है, और फकीरों को डायरेक्ट आप ये नहीं पकड़ सकते कि वो अपनी मदद मांग रहा था। आज इतने बुरे हालात थे कि मैंने देखा कि 2 जेबों में 2 रोटियां लेके बंदा चोरी करके जा रहा था, मांगा भी नहीं उसने, चोरी किया, उसने अपना हक समझा चोरी करना, और कहने लगा मैं नहीं खाऊंगा, अपने बच्चों को खिलाऊंगा। उसके 3 बच्चे घर में थे,
भूखे प्यासे। तो अब ये तो हमें होटल वालों को भी खुद मदद कर देना चाहिए, हमें भी कर देना चाहिए। हमें ये मजबूर ना किया जाए कि माफिया के सामने हम अपने घुटने टेक दें, लेकिन हमारे दिल में तो इतना है। और सबसे ज्यादा देखें, अगर किसी मुल्क में कोई तबाही आती है, पाकिस्तान में खुद कई दफा सैलाब आए, जलजला आया और नफात आई, हमारे लोग जो अवाम जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, हाथ से इतना बहुत कुछ यकीन करें, आपने बहुत अच्छी बात बोली। अच्छा, ये चीज़ ऑब्जर्वेशन में आई है और आपने भी अमूमन देखा होगा कि इनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर दिया गया है हमारी आवाम ने। अब क्या है, हमारी आवाम दिल अच्छे हैं, लोग अच्छे हैं, तो वो मदद करना अपना फ़र्ज़ समझते हैं, उस नाते से कर देते हैं। आप देखें, इनका नाश्ता फ्री होता है, ये सुबह सवेरे आपको ये हमारे जो शहर के मुख्तलिफ होटल हैं, वहाँ पर आपको इनकी कसीर तादाद मिल जाएगी बैठी हुई। अब ज़ाहिर है, जो शख्स नाश्ता लेने आ रहा है, कुछ होटल वाले, कुछ आने वाले मुखय्यर हज़रात, तो वो अपना मतलब फ़रीज़ा समझ के इनको मतलब मदद करते रहते हैं। अच्छी बात है, मगर ये कि उनके वो एक टाइम का सिस्टम बन जाता है, फिर इसी तरीके से इनके दोपहर का बनता है। अब इन्होंने क्या करा है, एक परमानेंट इन्होंने रेजिडेंस इख्तियार कर लिए। जगह जगह आप हाईवे पे जब आप ट्रैवल करते हैं, सुपर हाईवे की तरफ आप देखें, राइट साइड पूरी एक अच्छे खासे मतलब माइल्स तक फैली हुई है सारी इनकी झुग्गियां, इनकी एक प्रॉपर एक आबादी हो चुकी है और ऐसे शहर में कई जगह पर मौजूद है। तो अब ये नेगेटिविटी का भी इसका फायदा भी उठाते हैं और क्राइम में कहता हूँ कि बढ़ भी इनकी वजह से रहा है, क्योंकि आप देखेंगे जब आप इनकी झुग्गियों वगैरह में जाएंगे, आप वहां से नई नई मोटरसाइकिलें निकल रही हैं, पकड़े जा रहे हैं लड़के डकैती करते हुए, चोरी करते हुए, तो उनमें से काफी सारे जो है ये वहीं की शख्सियात निकलती हैं। असल में इन्होंने मेहनत करना छोड़ दी है। जॉब करना तो ये अपने आप पे कहते हैं नहीं, चौकीदारी नहीं करेंगे, पढ़े लिखे हैं, नहीं है जॉब, गवर्नमेंट के पास देने को नहीं है, हमारे पास सरमाया नहीं है, पैसा नहीं है, फंड नहीं है, तो लाजमी बात है कि हम मैं खुद अपनी बाज़ाते खुद मैंने कभी मांगने की कोशिश नहीं की, कभी उधार मैंने नहीं लिया। मैं सिपाही था, सिपाही से मैं एक ग्रेड में अपॉइंट हुआ था, आज मेरा 19 और 20 ग्रेड है। तो ये तो मेहनत, ये मौके मिलते हैं। अब हमारी कौम को तो आदी कर दिया गया है कैश पे। अब देखें, बहुत से ऐसे सिरानी हैं, जेडीसी है और बहुत से इदारे हैं, चिपा है, ये लोग दस्तरखान लगाते हैं, ये लोग गुर्बत खत्म करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, शहरी के लिए लगाया जाने लगा है, इफ्तार के लिए हो जाता है। हमारी कौम को पैसा और कैश लेने की क्या बीमारी है? नहीं, हमें पैसा दे दें। अरे भाई, आपको इफ्तार करा रहे हैं, आपको सहरी करवा रहे हैं, हम आपको पेट भर रहे हैं, नहीं हमें पैसे चाहिए। तो ये राशन दिया जा रहा है, बाकायदा राशन अभी से बुक होना शुरू हो गए हैं मुख्तलिफ शॉप्स पे, मुख्तलिफ मॉल्स में, जैसे इम्तियाज है, जैज वो है आपका, मुख्तलिफ जो मॉल्स हैं उसमें बाकायदा लाखों रुपए सेविंग हो रही है इस बात पे कि आप गरीबों को राशन तकसीम करें। तो राशन भी तकसीम हो रहे हैं और यहाँ इफ्तार और सहरी का भी इंतजाम हो रहा है। फिर किस बात के पैसे मांगे जा रहे हैं? ईद से पहले ईद के कपड़े भी दिए जा रहे हैं, बहुत से मुखय्यर हजरात ईद के जोड़े भी देते हैं। तो ऐसा कोई हमारे यहाँ है नहीं। और हम कहते हैं कि हमने IMF से इतना लोन लिया हुआ है, हमने इतना कर्जा लिया हुआ है, फिर जब हम देखते हैं तो रात को 5 होटलों में और रेस्टोरेंटों में और फास्ट फूड पे इतना हजूम होता है कि हमें लगता है कि हम तरक्की याफ्ता मुल्कों में से हैं। हमारे यहाँ जो है पैसों का बहुत ज्यादा जो है हमारे पास बहुत रकम है, बहुत अमीर लोग हैं हम, और एक तरफ देखते हैं तो बैगर इतनी तादाद में चले आते हैं। ये पूरी एक माफिया है। आप अगर इस पे डीपली जाएंगे तो अभी तक कोई कानून बना नहीं है और मैं समझता हूँ बनना चाहिए, कोशिश हमें करना चाहिए। तो ये असेंबलियों से बहुत सारे हमारे मतलब मीडिया पर्सन ने भी कोशिश की है, करारुल हसन भाई के भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, उन्होंने मतलब अपना डिस्गाइज मतलब अपना इदारों के जरिए भी दी जाए, ये नहीं कि इंफरादी तौर पे लोग रुट जाएं इनके चक्करों। जी आरिफ भाई। जी सर, चले सर, बहरहाल बहुत शुक्रिया, आपने अपने मसरूफ वक्त में से हमें इतना वक्त दिया और इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, और एक्नॉलेजमेंट में भी इजाफा होगा, मेरी भी एक्नॉलेजमेंट में इजाफा हुआ, और जो हमारे व्यूवर्स हैं वो सुनेंगे इंशाल्लाह, वो इस पर ज़रूर अमल करेंगे। तो सर, इजाज़त चाहूँगा आपसे। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर प्रोग्राम। अच्छा जी, ये तो थे हमारे एहसन जदी साहब, जिन्होंने अपना मौक़िफ़ बयान किया इन बैगर माफिया के हवाले से। बहरहाल आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से स्प्रेड हुआ है। मैं आपको कहता हूँ कि इसकी रोकथाम के अंदर हम लोग खुद क्यों किरदार अदा नहीं करते। अगर हमें किरदार अदा करना है तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले अपने घरों से। मसाजिद के बाहर आपको ये लोग जहाँ नजर आए, देखें ये लोग पैसे की वजह से आ रहे हैं, और आप जिस चीज़ की वजह से ये लोग आ रहे हैं वो चीज़ इनको मत दें। आप देखें, इनका सच आपके सामने आ जाएगा, ये सिर्फ पैसे की वजह से आ रहे हैं।
इनको एक लगी बंदी, इनको एक आदत लत लग गई है इनके मुंह। आप इनको पैसे ना दें, जिस वक्त आपसे ये तकाजा करते हैं आप इनसे अपने घरों के काम कराएं, आप इनसे अपने गाड़ियाँ साफ़ करवाएं, कहें ठीक है हमारी गाड़ी खड़ी है आप उसको जाएँ साफ़ करें, फिर हम आपको पैसे देते हैं। आप पूरे गली की आप झाड़ू लगवाएं इनसे, आप फिर इनको पैसे दें। आप इनसे कोई ना कोई काम लें, या फिर आप इनको खाने के लिए कुछ दे दें। देखिए ये पैसे मांग क्यों रहे हैं खाने के लिए, तो आप इनको खाने वाली कोई चीज़ दे दें, ये कभी भी नहीं लेंगे आपसे, क्योंकि इन्हें सिर्फ पैसे से मतलब है। और ये जो बच्चे गोदों में लेके आते हैं, ये बच्चे भी दिहाड़ी वाले बच्चे होते हैं, ये बच्चे भी इनको पैसों में मिलते हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने हमें बताया, और बहुत सारे ऐसे टीवी प्रोग्राम भी नशर हो चुके हैं टीवी के ऊपर, जिसमें इनका सारा ये मकरू चेहरा दिखाया जा चुका है। तो इससे इज्तनाब करें, रमज़ानुल मुबारक का महीना इस वक्त चल रहा है और इनकी कसीर तादाद समझ लें कि पूरा डेरा जमा के बैठे हैं, खुसूसी तौर पर कराची में। तो मेरा कहना यही है कि इन लोगों को आप भीख ना दें, इन लोगों को सपोर्ट ना करें, बल्कि सपोर्ट करें उन लोगों को जो ज़ईफ़ है, जो माजूर है, जो हकीकी हकदार है, आप उन लोगों को सपोर्ट करें। अगर आपको राशन पहुंचाना है तो आप किसी पोश या किसी ज़रूरतमंद के डायरेक्ट घर पहुंचा दें। अगर आपने किसी की मदद करनी है तो मदद का असल तरीक़ेकार ये है कि दाएं हाथ से आप दो तो बाएं हाथ को पता ना चले, आप वो तरीक़ेकार अपनाएं। तो ये है आपकी असल नेकी। आप मीडिया पे आकर और तस्वीरें खिंचा कर और ये सब कुछ करके ये फिर नेकी नहीं होती, ये सब कुछ महज दिखावा होता है। तो महज दिखावे से हमें बचना चाहिए। अच्छा, तो दोस्तों हमारे साथ एक और हमारे गेस्ट मौजूद हैं, हसन जान वारसी साहब। उनका अपना भी चैनल है यूट्यूब, रोड मास्टर। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेगर माफिया के हवाले से। इस वक्त हमारे बहुत ही प्यारे ग्रेट ब्रदर, दोस्त, हमारे मेहमान मौजूद हैं मेरे साथ, हसन जान वारसी साहब। सबसे पहले तो आपका वेलकम हो गया हसन जान वारसी साहब, कैसे हैं आप? ठीक है सर? बहुत शुक्रिया, मैं ठीक हूँ, आप बताइए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, टाइम मुख्तसर है तो आपसे मैं जिक्र करूँगा कि आजकल जो इस वक्त ट्रेंड चल रहा है बेगर माफिया का, खुसूसी तौर पर जब ऐसे ओकेजन्स आते हैं, इवेंट्स आते हैं, उसमें ये माफिया उभर के सामने आ जाता है। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? भाई देखें, सबको पहले अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आरिफ कमांडो, आपने मुझे मदऊ किया। बात ये है कि देखें, ये बेगर माफिया जो है ना, ये भिखारी, उर्दू में बात करें तो भिखारी, भीख मांगने वाले, ये अब कोई ये सफ़ेद पोश, नीला पोश, वाइट पोश, हरा पोश, ये सारा ख़त्म हो गया है। ये एक पूरा एक रैकेट है, पूरा एक ग्रुप है ये, जो अब पाकिस्तानी सतह पर नहीं, अभी इंटरनेशनल भिखारी बन गए। हमारे हुक्मरान तो सही थे, कौम को भी बना दिया है, कुछ लोगों ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के लिए भी भिखारी बना दिया है, ठीक है। और कुछ लोगों ने वो जो रोड पर आते हैं, पूरे ग्रुप आते हैं, और फिर बात की जाती है कि जी हमारे पंजाब ने इतनी तरक्की कर ली, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का ताल्लुक जो है वो बैरून शहर से होता है, आउट ऑफ सिटी से होता है, जैसे कि पंजाब हो गया, सिंध हो गया, या कोई भी, मतलब कराची के लोग तो बहुत ही कम भीख मांगते हैं, क्योंकि कराची वाले तो देने वाले हैं। और उसका मुंह बोलता सबूत ये कि आप रोडों पर दस्तरखान देख लें जो लगे होते हैं, तो कराची वाले तो देते ही हमेशा। तो ये फिर बातें करते हैं जी हमारे पंजाब ने इतनी तरक्की कर ली, हमारे सिंध ने इतनी तरक्की कर ली। जो जब तरक्की कर ली तो यहाँ ऐसी की तैसी करने के लिए आते, भीख मांगने आते हैं ये लोग, क्या करने के लिए आते हैं। अब पहले तो ये भीख मांगा करते थे सड़कों पर, अब ये इंटरनेशनल भिखारी हो गए, टिकटॉक पर बैठ के भीख मांग रहे होते हैं, सोशल मीडिया के बैठ के भीख मांग रहे होते हैं। कई लोगों ने वीडियो अपलोड की है कि शर्म से हमें ये बात कहनी पड़ती है कि ये खाना काबा की तरफ जाते हैं उम्रा करने। आज हमें वो बात समझ में आई है कि ये रमज़ान में लोग ज़्यादा इतना क्यों उछलते हैं उम्रा करने के लिए, कि रमज़ान में उम्रा करेंगे, पता ही चलता जी वहाँ जाके एहराम पहन के वहाँ भी भीख मांग रहे हैं, और पता ही चलता जी उनका ताल्लुक सबका पंजाब साइड से ज़्यादा है जी, सराइकी ज़्यादा है जी, कराची में भी वही लोग हैं, इंटरनेशनल सतह पर भी वही लोग हैं कि जो कभी कोई मलेशिया में भीख मांग रहा है, कोई एहराम पहन की भीख मांग रहा है, जिसकी वजह से हमें ये भुगतना पड़ रहा है कि जी दुबई में भी हमारे लिए वीज़े बंद हैं, सऊदी में भी वीज़े बंद हैं, पूरी दुनिया में वीज़े बंद करा दिए इन भिखारियों ने। और अब ये टिकटॉक पर बैठ के भीख मांग रहे हैं, अब ये राशन दिखा रहे हैं, राशन के थैले दिखा रहे हैं कि जी अम्मा को राशन दे रहा हूँ। अब जो लाइन में लग के कराची में राशन की भीख मांगते हैं, तुम क्या राशन किसी को दोगे? टिकटॉक पे आप देखें लाइव, आपने भी देखा होगा जो टिकटॉक पे बैठ के, मैं तो लाइव बैठता हूँ ना, उस पर बैठ के भीख मांग रहे हैं। वहाँ की औरतें क्या, वहाँ के बच्चे क्या, वहाँ के बुढ़े क्या, वहाँ की बूढ़ियाँ क्या, अल्लाह तेरी हज कराए, अल्लाह तुझे ये कराए। तो मतलब इंटरनेशनल भिखारी बन चुके हैं ये। अच्छा, एक कंप्लेन बहुत ज़्यादा हमारी
एक तो ये कि जो इनके रेजिडेंट्स है, आप यहाँ सोराब गोट से आगे की तरफ जब जाते हैं तो आपको राइट और लेफ्ट आपको पूरी पूरी इनकी एक इलीगल आबादी, इनकी झुग्गियाँ, इनके ये कॉटेज स्टाइल के बने हुए ये आपको नज़र आता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि काम धंधा तो ये कुछ करते ही नहीं है। इनको ये आसानी पैदा हो हाँ गई है कि भाई इनको खाना फ्री का मिलता है। ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, खैर इन्होंने तो एक अच्छा काम किया कि भाई गरीब के काम आ जाए, मगर उसका नाजायज फायदा ये लोग उठाते हैं। क्राइम का जो इशू बढ़ रहा है उसमें एक इनका बड़ा किरदार है। क्या कहते हैं आप? भाई देखें, मैं सैलानी वेलफेयर हो, छिपा हो, ईपा हो, पीपा हो, इन सब ने कौम को भिखारी बना दिया है। इन सब ने मिल के ना, चाहे वो जेडीसी हो या एटीसी हो या केटीसी हो, इन सब ने मिल के लोगों को क्या कहते हैं, भिखारी बना दिया है। और जब आपको 12:30 बजे बकरे का गोश्त, कुत्ते का गोश्त मिल जाता है खाने को, तो आप क्या करेंगे? अल्लाह दे खाने को तो कौन जाए कमाने को? 12:30 बजे खाना मिल जाता है, फिर पता चलता है उस लाइन के अंदर कौन लगा हुआ, कराची का एक भी बंदा नहीं होता है ना। सारे अंदरूनी सिंध, अंदरूनी पंजाब, इधर के लोग सारे होते हैं, है ना। तो बात ये है कि इनको सोचना चाहिए, बजाय इसके आप लोगों को खाना खिला रहे हैं। भाई आप एक आदमी को मजबूत कर देना, एक आदमी को आप मजबूत कर दें तो 10 आदमी मजबूत हो जाते हैं। अब आपने एक लगा दिया, दस्तरखान लगा दिया जी, आप बकरा काट के खिला रहे हैं, आपने बकरा इतने खिला दिए लोगों को। आज बकरे का जो है ना, हम जैसे लोग बकरे का गोश्त खाने से कतराते हैं, हम खा ही नहीं सकते। 2400-2600 रुपए किलो गोश्त कर दिया आपने, सदका सदका के गुंड मार दिए पूरी कौम की ना, सदके के नाम पे ना, बकरा सदके का बकरा, सदके का बकरा, सदके का बकरा, ये सदका इनको खिला खिला के हमारे सीनों पे इन्होंने काबिज कर दिया। अब जो यहाँ से अभी कहा जा रहा है जी, अगवानी के बारे में इतला दें हमें, अगवानियों को। अबे भाई, इनको तुमने सबको खिला खिला के, अगवानी हो या कोई भी हो, अब इन्होंने इस तरह कर दिया है कि आपको लाइनों में यही लोग लगे होते हैं। हम तो नहीं होते हैं, हमारे लोग तो नहीं होते, हमारे लोग तो खिलाने में होते अच्छा, हैं। ये ये तो सारा असल बंद करना चाहिए। जी, ये तो एक गवर्नमेंट का रोल हो गया एक, ठीक है, एक आम आदमी का रोल, बीइंग अ ह्यूमन, यानी कि हम लोग जो एक आम आदमी है, हम लोग ऐसा क्या लाए अमल तैयार करें, ऐसा क्या हम लोग करें कि जो इस तरह के मामलात में रोकथाम की हम एक बड़ी वजह बन सके। इन लोगों के साथ हम लोग क्या करें, क्या ऐसा तरीकेकार अपनाएं? भाई आप, हम ये कर सकते हैं कि हमें पता चल चुका है अब कि ये पेशावर भिखारी हैं। इनका कारोबार, अभी आपने बात की ना कि इनका कोई काम नहीं है, इनका काम यही है ना। इनका काम यही है कि सुबह से लेकर शाम तक इन्होंने औरतों को, बच्चों को, बुढ़ियों को, बुड्ढों को, सबको रोडों पे जी छोड़ा जी हुआ जी, है। दिहाड़ी पे अब होता है, ये ये है रैकेट है कि, पूरा। जी हाँ बिल्कुल, तो इनका काम यही है। आपके जैसे जी क्या कहते हैं, इनको देना बंद कर दें। अपने आस पड़ोस में देखें, जो लोग हैं, सफ़ेद पोश लोग हैं, जो बेचारे किसी से कुछ नहीं कहते हैं, आप उनको देखें, इनको गरक करें, इनको दफा करें, इनको बिल्कुल मुकम्मल तौर पर इनका बायकाट करें, इनको इग्नोर करें। इनको देने से आपको ना सवाब मिलेगा ना आपको अजर मिलेगा, भाई सीधी सी बात है। अच्छा, इसके अलावा आप ये देखें कि इन्होंने स्पेसिफिक पॉइंट्स को ऑक्यूपाइड किया हुआ होता है, कब्जा किया होता है। यानी कि ये आपको मसाजिद के आगे जुम्मे की नमाज के बाद नजर आएंगे। अच्छा, शब बारात आती है जब आपको कब्रिस्तानों के आगे नजर आएंगे। ईद बकरीद आती है जब आपको नजर आते हैं। अब जुम्मे की नमाज में भी आप देख लें कि ये ऐसे लोग हैं, इनकी एक तो शक्ल सूरत, ये बागड़ी रांगड़, ये इस तरह की कौम है, लाल लाल इनके ये सब हो रहा होता है जगह, इस तरह की ये कौम है। ये बाहर खड़ी होती है मस्जिदों के बाहर, ये लोग नमाज नहीं पढ़ते, ये बाहर खड़े रहते हैं, इंतजार करते हैं कि जब नमाजी बाहर निकलेंगे तो उनके आगे ये मांगना शुरू कर देते हैं। अब तो इनके मांगने का आलम ये हो गया है कि अब इन्होंने वो प्लेसेस को छोड़ के गली मोहल्लों में पूरे इनकी एक माफिया चल रहा है। हर जगह घूम रहे हैं ये। दुकान पे आप जाके कुछ लेने के लिए खड़े हो जाएं तो ये चार आके आपके कंधे को थपथपाएंगे, भाई अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। अब उसमें आपको लेडीज भी मिलेगी, बच्चे भी मिलेंगे, और प्रोफेशनल। आप इनको अगर खानों की कोई ऑफर करते हो, ये खाना नहीं लेते, कहते नहीं हमें पैसा चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि खाना तो इनको मिल जाता है, और उसके बावजूद भी मुझे हैरत ये होती है कि इतने सारे ईपा पीपा चीपा सैलानी केलानी गेलानी जेलानी, इतने सारे लोगों को खाना खिलाने के बावजूद भी लोग फिर कह रहे होते हैं 4 दिन से मैंने खाना नहीं खाया। तो बड़ी हैरत होती है। ये पूरा रैकेट एक शामिल है जिसमें सैलानी वाले, जेडीसी वाले, ये भी शामिल है। अब जेडीसी वाला जो वहाँ बैठ के वो अफ्तारी करा रहा है, ये सहरी करा रहा है, सब वहाँ पे तफरी चल रही है। वहाँ पे ना ही कोई ज़्यादातर रोजगार होते हैं, और अच्छे वहाँ पे लोग पहुँचे हुए होते हैं पिकनिक मनाने के लिए। तो इसी तरीके से जो है ना, ये भी समझ लो उसी का एक सर्कल है, ये भी वही लोग हैं। अब उसमें जेडीसी हो या और भी कोई इदारा हो, ये सब के सब टोपी ड्रामा, सबका सब ड्रामा है ये। और जो बेचारे हैं, जो मुस्तहिक हैं, हमारे अपने शहर के लोग मुस्तहिक हैं,
वो बेचारे किसी से कुछ कहते ही नहीं है। सही। अच्छा, हमारे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसके खिलाफ भी काम कर रहे हैं। अब जैसे हमारे वो एक ग्रैंड ऑपरेशन, तो वो आजकल लगे हुए हैं इनके पीछे, बाकायदा तौर पे इन पे रेटे, कितने उन्होंने अभी राज इनके फाश किए हैं, आप देखें तो सही कि वो खुद एक दफा भिखारी बन के निकल गए, जगह जगह घूम रहे हैं, बंदों को पकड़ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, कानून को जहां बोलता है वो पुलिस को बुलाते भी है, पकड़वाते भी है, पुलिस अपना काम भी करती है, इदारे तो अपना काम कर रहे हैं, मगर सारी जिम्मेदारी इदारों पर डाल देना ये गलत है। हम और आप खुद भी इसके रिस्पॉन्सिबल हैं। अच्छा, आप कभी ऐसे लोगों को बोल के देखें कि आप इनको पैसे क्यों देते? पहली चीज तो ये, अल्लाह के नाम पे आपने देना है तो उसका एक तरीकेकार है हमारे दीन में कि आपने किसी को सदा नहीं लगानी, आपने एक साइन बोर्ड लगा के कोने पे अपने आप को ढांक कर बैठ जाना है। अगर आप जरूरतमंद हो, अगर आप साहिल हो, तो अगर जो शख्स उस वक्त मौजूद है, अगर वो देना चाहेगा अपनी खुशी से, अपनी रजामंदी से, तो वो आपको दे सकता है। मगर इसके बरक्स हम लोग ये गलती करते हैं कि हम रकम उठाकर इनको दे देते हैं। आप इनको आजमा के देखें, गाड़ियों आप कहीं पे रोकते हैं रोड के ऊपर, ये लोग आ जाते हैं। आप इनको इस बार मैं कहता हूं कि तरीकेकार को चेंज करें। आप बिस्किट्स रखें, आप कुछ खाने पीने की चीजें रखें, जब ये आपके पास आए आप इनको वो दें। गली मोहल्लों में जब ये मसाजिद के बाहर भागने की कोशिश करते हैं, आप इनको पैसा नहीं दो, पैसा चाहिए ठीक है, आप इस पूरी गली की झाड़ू लगाओ, या आप अपने आपकी गाड़ियां खड़ी है, कोई ऐसा रिक्वायर्ड काम है आपके हाउस होल्ड का, आप इनसे बोले, आप उसके एवज इनको पैसे दें, फिर आप देखें क्या करते हैं। सही, बिल्कुल। लेकिन मसला ये है ना, ये हमारा काम नहीं, आपका और सबका काम है। अब जैसे मिसाल के तौर पर ये हम सब मिलके इस काम को कर सकते हैं। अब जैसे अभी आप देख सकते हैं कि जो गोश्त की कीमतें हैं कहाँ पहुंच गई हैं। बच्चे का गोश्त 1700-1800 रुपये किलो गोश्त पहुंच गया है। अब ये आवाम खाना ही छोड़ देना, लेना ही छोड़ देना थोड़े दिन। अभी हाल ही परसों की बात है, पेट्रोल पे जो पैसे बढ़ रहे थे तो लोग बजाय एहतजाज करने के बड़े बड़े ड्रम लेके पेट्रोल पंप पहुंचे थे। ये तो हाल है हमारी इस कौम का, ये हमारी आवाम का यही हाल है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है ना। आप मुझे बताएं, मैं कितने दिन चला लूंगा वो पेट्रोल? 1 महीना, 15 दिन, 10 दिन, उसके बाद तो मुझे डलवाना ही है ना यार वो। तो लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि भाई आप बजाय स्टॉक करने के, या बजाय आप जो है ना ये करने के, जी क्या कहते हैं, हम इसको स्टॉक कर लें या 15 दिन चल जाएंगे, भाई ये मसले का हल नहीं है। जिस तरह आपने बताया कि भिखारी को लिए क्या करें, भिखारी को इग्नोर करें, इनको देना बंद कर दें, ये आना बंद कर देंगे, ख्याल कोई नहीं दे रहा हमारे को ना। इसी तरीके से सारी चीजें इसी तरीके से हो सकती हैं कि पेट्रोल अब कहाँ पहुंच गया, ठीक है ना, गोश्त के रेट कहाँ पहुंच गया, क्योंकि हमारे लिए जो है ना, ये रमजान जो है ना, ये बरकतों का महीना नहीं है भाई, इनके लिए पैदाकीरों का महीना है। ये पैदाकीरों का महीना 50 की चीज। फिर अभी देखे ना इस रमजान में, आप यकीन करें, अगर आपने फील किया हो, आप फील कर सकते हैं, इसको देखें, अगर गौर करें कि इस रमजान में पता नहीं चल रहा कि रमजान चल रहे हैं, वो बरकतें उड़ गई हैं। अच्छा, हर चीज पे महंगाई कर दी है ना। बात ये, आप फ्रूट लेने के लिए जाते हैं तो इस वक्त इतने रेट एक आम आदमी से मांगे जा रहे हैं, वो आप सवाब का काम कर रहे हो यार। आप रोजा रख रहे हो, आप रोजा अफ्तार करोगे, एक जायज पैसे मांगो, रखो मुनाफा। मगर क्या है, अब अपना गवर्नमेंट तो अपना काम कर रही है, टाउन भी अपना काम कर रहे हैं, अब अपने आजिम बंगवार भाई वो भी जा रहे हैं, जगह जगह रेडे कर रहे हैं, पकड़ भी रहे हैं। मगर बात ये 10 मिनट के बाद ये फिर एक्टिव हो जाते हैं। अच्छा, कंट्रोल लिस्ट जो होती है, जिनको दी जाती है मुकम्मल तौर पर, वो लगी होती है, उसमें तमाम चीज़ों के कंट्रोल रेट लगे हुए होते हैं। मगर आप जरा एक व्यू करके देखें, बड़ी दुकानों के अलावा आपको छोटे ये जो स्टॉल्स हैं यहाँ कहीं नजर नहीं आएगा, मनमाने रेट मांग रहे होते हैं भाई ये लोग। देखिए, ये जो कंट्रोल लिस्ट और कंट्रोल लिस्ट है ना, सब ड्रामा ही। ये मैंने एक फिल्म का सीन बताता हूँ मैं आपको, कि एक डिप्टी कमिश्नर के पास, इंडियन फिल्म थी, उसमें बताता है वो कि जी क्या कहते हैं, दूध वाले को बुलाता है, जी दूध वाले को बुला के ला। बोलता हाँ भाई, दूध को क्या किया तूने? तो चिकन या दूध की ऐसी की बात थी। वो कहता है यार दूध के रेट तो भैया बढ़ाने पड़ेंगे, हमें बाहर नहीं आ रहा। तो बोलता दूध जो है ना, तू 300 रुपये किलो कर दे। कमिश्नर खुद कहता है दूध वाले को बुला के ना, जब 300 रुपये किलो कर देता है वो दूध, तो लोग कमिश्नर के पास जाते हैं, क्योंकि उसके बाद इख्तियार आते हैं। तो कमिश्नर उसको कहता है भाई बात सुन, उसने 30 रुपये बढ़ाने का कहा था, तो मैं 250 रुपये कर दूंगा दूध को। तो उसने बोला 250 तू 300 कर। 300 उसने कर दिया। जब आवाम गई, उसने बोला भाई बात सुन, दूध 300 रुपये 250 रुपये किलो थे, तूने ज़्यादा भेजा, तुझे गिरफ्तार कर लूंगा। उसके भी रेट बढ़ गए। कमिश्नर ने लोगों की बात रखी, कमिश्नर भी अच्छा बन गया लोगों की नज़र में, दूध वाला भी हो गया, वो आपस में गठ जोड़ती। ये सारा मिलाप है। ये एक पूरी सेटिंग होती है, ये पूरी एक सेटिंग है भाई, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता।
और ये कंट्रोल लिस्ट। हम तो ये कर सकते हैं कि हमने तो पूरे रमजान अफ्तार जो है ना फ्रूट खरीदा ही नहीं। फ्रूट खरीदने से अगर रोजे का कोई ताल्लुक है तो मुझे बता दें आप। अगर पकौड़ों से, समोसों से या खरबूजे से या केले से अगर रोजे का कोई ताल्लुक है कि यार ये चीजें नहीं होंगी दस्तरख्वान पे तो रोजा मेरा नहीं खुलेगा या रोजा मेरा कबूल नहीं होगा, तो मुझे बता दें। किसी मुफ्ती ने अगर कोई ऐसा फतवा दिया हुआ होगा, जाली मुफ्तियों ने, वो हो सकता बता दें। मेरे हिसाब से तो ये है कि एक चीज महंगी आप छोड़ दें। अभी देखें ना, खज्जल ख्वाह की 100 का 3 किलो टमाटर, यही टमाटर हमने 600 रुपये किलो भी लिया, अभी बेच के गया गली के अंदर। 100 का 3 किलो टमाटर, 100 का, तो ये तो इस कौम की हालत है। आप उस चीज को तर्क कर दें। दही महंगी हो गई, दही लेना छोड़ दें। टमाटर महंगे हो गए, छोड़ दें। आप चिकन महंगी हो गई, आप छोड़ दें। अब चिकन का तो ऐसा है ना, अभी जो चिकन चल रही है वो मुर्दा चिकन दिख रही है, ज्यादातर मुर्दा चिकन। जो बड़ी बड़ी मुर्गियाँ होती है ना, जो मर जाती है, दब के घुट के मर जाती है, वो ज्यादातर वो बिक रही है। जो पेट में बीमारी चल रही है इस वक्त, पेट की तकलीफ हो रही है, ये अच्छा वाला था, अभी खाना खाया पेट में दर्द हो गया, तो वो सारा ये काम चल रहा है। तो भैया ये हमारा अपना काम है कि आवाम को चाहिए कि जो चीज महंगी होगी आप उसको तर्क कर दे, लेना ही खत्म कर देना, बिल्कुल सिरे से लेना खत्म कर देना। चाहे अच्छा हसन जी, अब ये है कि जी अब ये है कि थोड़ा सा टाइम मुख्तसर है, हम लोग वापस पॉइंट पे आ जाते हैं। वो बेकर माफिया के हवाले से ना, तो उसके हवाले से कोई आप मुझे लास्ट कमेंट कर दें कि मतलब आपकी एक आम आदमी की क्या राय है कि ऐसा क्या तरीक़ेकार हम अपनाएं या हम दूसरों को उस बात की तलकीन करें कि जिससे इस मामले में कुछ ना कुछ बेहतरी आ सके। भाई यही है, मैंने जो आपको बताया कि आप किसी को भी 1 रुपया नहीं दें, भले वो बच्चा उसकी गोद में हो या वो खुद हो, क्योंकि इसकी आड़ में ना, इस बेगरी की आड़ में एक फहाशी का भी बहुत बड़ा वो अड्डा चल रहा है। बिल्कुल एक फहाशी का, क्योंकि जो मांगने वाली है ना, मेरी बीवी के पास इतना महंगा बुरखा नहीं होगा जितना महंगा बुरखा वो पहनी भी होती है, और जो तैयार वैयार होकर निकलती है ना, तो ये एक तरीका है। वो बेलचा पकड़ लेता, पापड़ा पकड़ लेता है, और वो बीवी उसमें चिकनी सी बीवी साथ लेकर घूम रहा होता है, जी मैं 4 दिन से खाना नहीं खाया है और 8 दिन से खाना नहीं खाया है, मैं भाई तू यहाँ पे आया क्यों था, तो कराची जो है ना वो सबके लिए दुबई बना हुआ है, भीख मांगने वालों के लिए, और आप उसको रोक नहीं सकते हैं। और जो है ना ये खत्म नहीं हो सकता, बस खत्म इस तरीके से हो सकता है कि आप इनको देना खत्म कर दें, बिल्कुल भी एक चावल का दाना भी नहीं दें इनको, 1 रुपया नहीं दें इनको, वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। जी मगर इसके साथ साथ ये है कि जो हकदार है उनको जरूर दें। वो नजर आता है कोई ज़ईफ औरत है, अगर आप देखें ना, वो तो ढूंढने से, आरिफ भाई वो तो ढूंढने से मिल जाते हैं, अगर आप ढूंढना पसंद करें तो। वो ऐसे लोग हैं कि जिनके घरों में खाना को नहीं होता, जो मुझसे भी कुछ नहीं बोलते हैं, ना ही कहते हैं, और जो मजबूर लोग होते हैं ना, देखिए मेरी बात सुने, वो कभी भी नहीं बोलेंगे, वो खुद से नहीं बोलेंगे। आपको हमें खुद उनको तलाश करना है कि जी किनको हक इनको पहुंचाएं, और बाकी ये जो सदका खैरात फितरात ये सैलानी वाले और पैलानी वाले, इनको भी मैं कहता हूँ बंद करें लोग देना, मदरसों में देना, मदरसों में चंदा वंदा देना, सब बंद करें। अभी गाड़ी आ जाती है मांगने के नए नए ढंग है ना, वो औरंगी टाउन से सुजुकी का पेट्रोल जला के गली गली मांग रहा है, वो कह रहा है ये जी बच्चे बैठे हैं मदरसे में नंगे, वो दुआ देंगे, कपड़े पहनेंगे, बाद में पता चलता है वही कपड़े उठा के 2-2 500 के 2 सूट बेचे जाते हैं सुजुकी में इस्त्री करके, हमारे कपड़े हमें बेचे जाते हैं। तो वो मेरा सवाल उससे ये था, यार तू औरंगी टाउन से तू आया है, ये जो गाड़ी चल रही है पेट्रोल से चल रही है, मतलब ये तू चला रहा है, इसके पेट्रोल के पैसे तुझे कौन दे रहा है? तो ये पूरा एक रैकेट है, ये सब बंद करना चाहिए। ये इदारे जो खुले हुए हैं नामों पर, जितने भी इदारे हैं, है ना, तो वो जाहिर है मेरे मुंह में सबसे पहले सैलानी आता है, सैला के लोग निकलवाते हैं, और रक्षे भी उनको दिए जाते हैं, गैर मकामी लोगों को दिए जाते हैं, तो गैर मकामी यहाँ पे बहुत हैं। तो बात ये है कि पाकिस्तान सबका है, लेकिन इन्होंने भिखारियों ने इतना रिकॉर्ड खराब कर दिया है, इंटरनेशनल भिखारी बन गए हम पूरी कौम। कुछ लोगों ने बेनजीर के पीछे लगा दिया इनकम सपोर्ट, जब देखो औरतें आ रही हैं बैंकों का खड़ी के पैसे निकलने, पैसे, तुमने सब पूरी कौम को भिखारी बना दिया है। अरे इंटरनेशनल, आप सऊदी अरब मक्के मदीने की कितनी ऐसी मुतादिद वीडियोस में देख चुका हूँ जिसमें मलेशिया क्या माफिया पहुंचा हुआ है, और वहां पर इन्होंने पाकिस्तानियों को बदनाम करा दिया, पहुंच गए, और सबसे ज्यादा ताल्लुक पंजाब से निकल रहा है उनका, ताल्लुक पंजाब से निकल रहा है, ऐसा नहीं है पूरा पंजाब ही ऐसा है।
ये ऐसे लोग हैं, हम इनके लिए ये भी नहीं कह सकते कि अल्लाह पाक इनको हिदायत दे, इनके ऊपर तो बाकायदा तौर पर एक्शन होना चाहिए। और कहता हूँ कि सऊदी गवर्नमेंट को भी चाहिए एक्शन ले ऐसे लोगों के ऊपर। वैसे तो अगर कोई चोरी करता है उसके हाथ काट देते, कोई और मामला थे, फिर जब आप ऐसे लोगों को पकड़ रहे हो, जो कल्प्रिट है, जो मुजरिम है, जिनको आप देख रहे हो, आप वहां पर शुरतों से शिकायत करो, ऐसे लोगों को पकड़वाओ, ताकि पाकिस्तान का नाम खराब ना हो। ये मांगने वहां पहुंचे, इंसान वहां दुआ करना चाहता है अपनी जिंदगी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने मसाइल के लिए, और ये लोग वहां पर जाके भीख मांगते हैं और हम पाकिस्तानियों को बदनाम कराते हैं। इनको हाँ चाहिए बिल्कुल वहां पर। ऐसे बिल्कुल होना चाहिए। आप देखें ना, सारे तमाम मुल्कों के वीजा हमारे पे बंद है ना, किस वजह से? ये भिखारी कौम ही है। तो लेकिन इनको अकल नहीं आ रही, इनको समझ नहीं आ रही है। इन्होंने भीख मांग मांग के ना पूरी दुनिया में हमारा नाम जो है ना रोशन कर दिया माशाल्लाह। तो इनको पर अस्तगफुर। इनका तरीका यही है, अवाम को जो है, आपका चैनल भी अवाम की आवाज़ है, तो अवाम को चाहिए कि इनको बिल्कुल मुकम्मल तौर पे इनका बायकाट करें। और इनके खात्मे का यही तरीका है कि इनको 1 रुपया क्या, एक आना भी ना दें, एक कपड़ा नहीं दें, ये भूखे मरेंगे, भाग जाएंगे यहाँ से। चले, बहुत शुक्रिया हसन और ये जान जो भाई, बिला आप वजह आए, के आपने। दस्तरखान, और ये जो बिला वजह के दस्तरखान लगा रहे हैं ना, ये जेटीसी जी जी। वाले और सैलानी वाले, छिपा वाले, पीपा वाले, इनको भी, इन पे भी पाबंदी लगानी चाहिए गवर्नमेंट को, कि तुमने और खिला खिला के इनको हट्टा कट्टा कर दिया, हमारे पे मुसल्लत कर दिया है। और भाई बंद करो, ये दुकानदारी बंद करो, खुदा के वास्ते बंद करो। सही बात है। चलें, बहुत शुक्रिया, आपने अपने मसरूफ वक्त में से वक्त निकाला और कुछ वक्त आपने हमें दिया, आवाज़ पाकिस्तान की को दिया। बाकी इंशाल्लाह और टॉपिक भी हम डिस्कस करेंगे, और एक टॉपिक इसके मुतालिक स्पेशल हम लोग करेंगे, वो आपका वाला जो था एक सिलसिला, रमज़ान की बरकतें और हमारी हरकतें। इंशाल्लाह फिर ये डिटेल हम उसमें बात करेंगे। बाकी बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे ऐसे हमारे पॉइंट्स हैं, ऐसी हमारी चीज़ें हैं जिसके अंदर ये लोग सरे फहरिस्त हैं, ऐसा किरदार अदा कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी मईशियत तबाह होती जा रही है, हमारी जो इज्जत है वो नीलाम होती जा रही है, हमारा जो एक नाम है वो भी ख़राब होता जा रहा है। ज़्यादातर जो ये बेगर माफिया है, ये लोग इन्वॉल्व हैं किडनैपिंग के अंदर भी। मुतअद्दिद वीडियो वायरल हो चुकी हैं, जिनमें बहुत सारी वीडियो हमारे नाज़िमाबाद के इलाके की भी हैं, अख्ताबाद की भी हैं, और सदर की तरफ की भी वीडियो होते हैं, जिसके अंदर ये बाकायदा तौर पर जो मांगने वाले हजरात हैं, ये लोगों के बच्चे उठाकर रफू चक्कर होने की कोशिश कर रहे थे। इनको रंगे हाथों अवाम ने गिरफ्तार किया, और वो इनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई। किडनैपिंग में इनका एक बड़ा किरदार है। इनका क्या काम बनता है कि ये हमारे इलाकों के अंदर आए? अब तो इन्होंने ऐसी ट्रेंड बना लिया है कि हम अपने दुकान, परचून की दुकान पर भी इलाके के अंदर जाते हैं तो वहां पर भी ये लोग पहुंच जाते हैं, और वहां पर भी आपका कंधा थपथपा के बोलते हैं, आपसे तकाजा करते हैं, पैसे मांगते हैं। आप आगे चलने लग जाओ तो ये आपके पीछे जाते हैं। आप मार्केटों में चले जाएं, यही हाल है। हर जगह आप कहीं बैठकर खाना नहीं खा सकते किसी ओपन प्लेस पे, ये वहां पहुंच जाते हैं। आप किसी ठी है, किसी पथार है, किसी स्टॉल पर खड़े होकर कुछ खरीदते हैं या कुछ पीते हैं या कुछ खाने की कोशिश करते हैं, आपके पीछे 4 खड़े होंगे, आपको देख के तरस आएगा। इन्होंने ऐसा एक ट्रेंड बना दिया है। इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई भी हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है, जहाँ जहाँ ये मिल रहे हैं इनको बंद भी कर रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। मगर उनके साथ साथ जो हमारे पुलिस की जिम्मेदारी है, जो हमारे इदारों की जिम्मेदारी है, उनके साथ साथ हमें अपनी जिम्मेदारी को भी पहचानना चाहिए, क्योंकि पहला काम हम अपने घर से शुरू करेंगे, उसके बाद जाके वो माशरे तक पहुँचता है। तो हमारा घर का काम क्या है कि हम इन लोगों का, इन बेगर्स का हम बाइकआउट करें, हमें इनका बाइकआउट करना चाहिए, ताकि हमारा जो माशरा है एक साफ सुथरा माहौल क्रिएट कर सके। और जब इन्हें पैसा नहीं मिलेगा तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ से स्प्रेड हो जाए। अच्छा, तो दोस्तों कैसा लगा आज का प्रोग्राम आपको, हमें ज़रूर बताइएगा। अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह किया करें, क्योंकि ये हमारी हौसला अफजाई होती है, क्योंकि ये आप लोगों की मोहब्बत है, आप हमें देखते हैं, आप हमें पसंद करते हैं, आप अपनी फीलिंग्स हमसे शेयर करते हैं, आप हमसे तकाजा करते हैं, हमें बहुत खुशी होती है। राय का इजहार ज़रूर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके अलावा अपना पॉइंट ज़रूर दें, और आप चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम में शामिल हो या फिर हम किसी टॉपिक पर डिस्कस करें तो हमें कमेंट में बताइए। डू टेक केयर वेरी गुड ऑफ योर सेल्फ एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर। थैंक यू फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। अपने होस्ट आरिफ कमांडो को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।